दिल्ली में जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होगी तो ये बिल्कुल जैसे सोने की चिड़िया बोलते हैं वो बन जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा बता नहीं सकते, आखिरी दिन तक 70 चेहरे उतार नहीं सकते, 370 के भरोसे बैठे, आप जो है नेशनल मुद्दों के भरोसे बैठे। जनता को बिजली चाहिए, जनता को पानी चाहिए। कि जो वायदे केजरीवाल के विधायक थे, यहाँ पर लोकल जो विधायक थे, उन्होंने उनको पूरा नहीं किया। लोगों से वायदे किए लेकिन वायदा खिलाफी की। ऑल ओवर दिल्ली कभी नहीं देखा गया था कि बिजली का बिल 0 आ रहा है। जो नेता वादे करते हैं वो पूरे तो करते नहीं है, तो हमें जो नेताओं को सीख देनी है कि जो वादे किए करते हो आप उनको पूरा करो। जितने भी नेता हम आज तक यहाँ पर चुनी गई सरकारें सब हमें वादा करके जाते हैं। जो भी सीएम बनता है वो वादा करता है कि हम आपको एक पक्का दुकानें देंगे ये सब चीज़ों की, ठीक है। जितने भी आते हैं वादा कर जाते हैं, वादे करने के बाद पब्लिक वोट भी दे देती है, चुन के भेज भी देती है उनको, विधानसभा भी भेज देती है। उसके बाद हमारे जो मुद्दे होते हैं उनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। दुकानें पक्की करवा देंगे, सड़कें बनवा देंगे, नाले बनवा देंगे, बिजली आ गई, पानी, कुछ भी फायदा नहीं होगा। जो 10 रुपए किलो की चीज थी आज वो 100 रुपए किलो हो रही है। बिजली को हम खाएंगे, बिजली को करेंगे। महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई हर चीज में। दिल्ली की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट मंगोलपुरी उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे इस इलाके की अब आम आदमी पार्टी के नेता राखी बिरला नुमाइंदगी करती हैं। कभी ये इलाका झुग्गी झोपड़ी से भरा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ इसकी तस्वीर बदल चुकी है। 5 साल में कितना बदला है मंगोलपुरी इलाका? चुनावी शोर के बीच क्या है मंगोलपुरी का सियासी मिजाज? इलाके के चुनावी मूड को समझने के लिए न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीटों में से मंगोलपुरी भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। मंगोलपुरी सुरक्षित सीट है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तीनों ही दल अपने अपने दावे ठोक रहे हैं कि वो यहाँ से बाजी मारेंगे। लेकिन इन सब के बीच योगेंद्र यादव की स्वराज पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। आखिर कौन मारेगा यहाँ से बाजी और जनता क्या सोचती है, आइए आपको दिखाते हैं। मंगोलपुरी विधानसभा में रोहिणी के 3 सेक्टर 2, 3 और 4 आते हैं। वहीं सुल्तानपुरी के 4 ब्लॉक ए भी मंगोलपुरी विधानसभा का हिस्सा है। यहाँ एक ITI कॉलेज, संजय गांधी अस्पताल और मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया भी है। मशहूर मार्केट में शुमार कतरन मार्केट भी इसी विधानसभा क्षेत्र में है। बाजार में रौनक है और अनस्टिच्ड क्लोथ के लिए मशहूर है ये मार्केट। कतरन मार्केट के मुद्दे क्या हैं, इसके लिए लोगों से हमने बात की। कतरन शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर हमको लगता है कि इसका इस्तेमाल कहीं होता नहीं होगा। हम एशिया के सबसे बड़े कतरन मार्केट मंगोलपुरी में आ चुके हैं। मंगोलपुरी का यही वो कतरन मार्केट है जहां पर दुनिया भर की कतरन आती है और उसका इस्तेमाल होता है। एक दुकान पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। भैया ये बताइए कि चुनावी तो माहौल चल रहा है, इस बार क्या मुद्दा है, क्या लहर किसकी है? लहर ये बताएंगे जी बताइए आप। मोदी की है और किसकी है? मोदी की लहर है। मोदी आएगा। इस मार्केट में, कतरन मार्केट में खासतौर पे हम बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे क्या समस्याएं हैं, क्या आपको जरूरत है? भाई जरूरत यही है हमारी पक्की दुकानें हो जाए। बारिश में ना हम बहुत भीगते हैं और धूप में तपते हैं, बहुत गर्मी लगती है यहाँ पे। नेता तो बड़ा वादा करते होंगे चुनाव के वक्त में। कर करके जाते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन होता कुछ नहीं है, सब ऐसे ही वादा कर जाते हैं। आपसे भी वादा करते हैं? ज्यादा वादा करते हैं भाई जी। दुकानें पक्की करवा देंगे, सड़कें बनवा देंगे, नाले बनवा देंगे, बिजली आ गई, पानी, कुछ भी फायदा नहीं होगा। मुद्दा ये है कि आए दिन हमारे को मार्केट को उठाते रहते हैं, MCD वाले आते हैं, तोड़ा फोड़ी करते रहते हैं, हर 6 महीने के बाद टूटती है। और जो भी पार्टी आया हमारे को एक स्थायी जगह दे दे, बैठा दे, काम चले गरीब। 1993 में मंगोलपुरी को विधानसभा सीट घोषित किया गया था। कभी ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही थी। कांग्रेस के राजकुमार चौहान यहाँ से 4 बार विधायक चुने गए थे। 2013 में राखी बिरलान यहाँ से विधायक चुनी गई। 2015 के चुनाव में फिर राखी बिरलान को जीत हासिल हुई थी। एक बार फिर राखी बिरलान आम आदमी पार्टी से चुनाव मैदान में। पार्टी कार्यकर्ता पूरे जोश में अपने चुनाव क्षेत्र में राखी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में राखी बिरला अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी से ये उम्मीदवार हैं और सबसे यंगेस्ट डिप्टी स्पीकर आप रही हैं। क्या कहेंगी, बहुत बड़ी चुनौती है इस बार आपके सामने? ये तो पार्टी का धन्यवाद, पार्टी ने इतनी सारी जिम्मेदारी दी है। और पार्टी से भी ज़्यादा मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं, ये जनता नहीं है, ये मेरा परिवार है। मैं यहीं पैदा हुई, पढ़ी लिखी, बड़ी हुई और
आम आदमी पार्टी के सहयोग से, अरविंद जी के सहयोग से और ईश्वर के आशीर्वाद से जो है मैं यहीं पर इनकी सेवा करने के लायक हूँ। और अब तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरी हूँ। 2013 में मेरे परिवार ने बहुत ऐतिहासिक इतिहास रचा इस विधानसभा में, 2015 में उसे दोहराया और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे परिवार का आशीर्वाद मुझे इस बार भी। अब मुद्दा ये है और ये चैलेंज भी है कि हम जनता में कहते हैं कि हमने काम किया है तो ही हमें वोट करेगा। अब मुद्दा ये कि कांग्रेस और बीजेपी वाले भी बोले काम के नाम पर वोट दो, जाति धर्म मजहब दिल्ली में नहीं चलने वाला और देश में भी नहीं चलने वाला। अब कह रही कि लोकल मुद्दा चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि 370 भी चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नागरिकता संशोधन कानून भी चलेगा, राष्ट्रीय मुद्दे भी चलेंगे। देखिए उनका तो क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा वो इससे पता चल गया। मुख्यमंत्री का चेहरा बता नहीं सकते, आखिरी दिन तक 70 चेहरे उतार नहीं सकते, 370 के भरोसे बैठे आप जो है, नेशनल मुद्दों के भरोसे बैठे। जनता को बिजली चाहिए, जनता को पानी चाहिए, जनता को साफ सफाई चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए। कांग्रेस ने इस बार मंगोलपुरी से राजेश लिलोटिया को मैदान में उतारा है। कांग्रेस उम्मीदवार को उम्मीद है कि इस बार पार्टी के अच्छे दिन जरूर वापस लौटेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता और यहाँ से प्रत्याशी राजेश लिलोटिया साहब हैं। मंगोलपुरी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहला यही सवाल मैं पूछूंगा कि क्या मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी से अलग है? यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिली वो ये थी कि जो वायदे केजरीवाल के विधायक थे, यहाँ पर लोकल जो विधायक थे, उन्होंने उनको पूरा नहीं किया। लोगों से वायदे किए लेकिन वायदा खिलाफ़ी की और आज लोग उनको ढूंढते हैं, विधायक यहाँ पे मिलते नहीं हैं, लोग परेशान हैं और जब मिलते हैं तो दुर्व्यवहार की भी जानकारी मिलती है कि लोग परेशान हैं कि उनके दुर्व्यवहार से। बीजेपी उम्मीदवार इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, लेकिन इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि उनका परचम जरूर लहराएगा। योगेंद्र यादव की पार्टी स्वराज अभियान भी इस सीट पर मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिश कर रही है। मुकाबला दिलचस्प है। सीट के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ 45 से 50% SC वोटर हैं, वही पूर्वांचल के वोटरों की तादाद 25 से 30% है। पूरा इलाका चुनावी रंग में रंगा है। सियासत की चर्चा हर तरफ है। मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र के किसी चौराहे पे आप खड़े हो जाइए, डिबेट शुरू हो जाता है सियासत को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है। देखिए हम इनसे मिलने आए हैं, हम इनसे बात करने हैं, लेकिन तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेके यहाँ पे चर्चा हो रही है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मंगोलपुरी में सबसे बड़ा मुद्दा तो एक है प्रदूषण का मुद्दा है। दूसरा टाइम के ऊपर जैसे बिजली का है, पानी का है और गांव की सफाई का है। यहाँ के पानी गंदा आ रहा है सब, उसमें यदि सबसे बड़ा तो पानी का ही मुद्दा है। यानी टूटी खोलो तो पानी गंदा आता है। हाँ, पानी साफ दो, कम से कम साफ पानी हो। और उसमें कई तरह के, जैसे अब केजरीवाल जी ने, माननीय CM साहब ने अभी कई बातें ये उन्होंने वायदे किए हैं कि भाई मैं फ्री में औरतों को वो दूंगा, स्टूडेंट्स को भी DTC में। और बिजली की बात करिए, बिजली की क्या हालत है? बिजली की हालत तो ठीक है। यहाँ मेरा ये मानना है, दिल्ली में जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होगी तो ये बिल्कुल जैसे सोने की चिड़िया बोलते हैं वो बन जाएगा। 1 साल में आके दिखा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम लोगों के गेट लगवा रहे हैं। 4 साल कहाँ थे? कोई मुद्दा हो कोई पूछते हैं। कोई क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं? बिजली और पानी के तो कोई यहाँ पे मुद्दा है ही नहीं। बिजली 24 घंटे आती है। 200 यूनिट तक का जो बिजली है वो फ्री है। पानी की भी कोई समस्या नहीं है। 6 महीने से नहीं, जिस दिन से आए हैं बिजली की और पानी की कोई समस्या नहीं है। सियासी चर्चाओं के बीच क्या हाल है मंगोलपुरी का, कितना विकास हुआ है इस इलाके में, इसको समझने के लिए सबसे पहले इलाके के पार्क में चलते हैं। मंगोलपुरी के इलाके में साफ सफाई के साथ पार्कों की भी हालत ठीक नहीं है। पार्कों की हालत इतनी बेकार है कि गेट यहाँ पर आप देखिए कि टूटा हुआ है। पार्क का नाम है वीर कुंवर सिंह पार्क, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सुअर घूमते हुए नजर आएंगे, कुत्ते घूमते हुए नजर आएंगे। इस पार्क में कोई घास भी नहीं है। गंदगी का आलम ऐसा है कि आप पार्क के भीतर जा भी नहीं सकते हैं। आप देखिए कि पानी भी भरा हुआ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, दूर कचरा भी है और पानी बाहर का भी यहाँ पर आ रहा है। तो जिस तरीके से लगातार ये जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की ओर से कि पार्कों की स्थिति बेहद सुंदर है, पार्क में आप जाके सैर कर सकते हैं, लेकिन मंगोलपुरी के इस पार्क की हालत बहुत बुरी है।
मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे। ये बताइए कि पार्क तो बड़ा गंदा है, कैसे आप लोग घूमते हैं, सैर करने आते हैं कि नहीं आप? नहीं, इस पार्क में तो नहीं आते जी। पहले बहुत सुंदर था ये, और ये 1857 में जो क्रांति हुई थी, ये आरा में थे जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह, उनके नाम पे ये पार्क बना था आज से 10-12 साल पहले। बहुत ही अच्छा था, हरा भरा था। सामने जो आप देख रहे हैं ना, वो जो अभी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, उसका थोड़ा नमूना है पेड़ पौधे, ये पूरा हरा भरा था। लेकिन ये 4-5 साल से तो इसकी स्थिति, इन 5 सालों पहले ये पार्क इतना बढ़िया था, हम इसमें यहाँ पे खेलते थे, हमारे बच्चे खेलते, हम अपने बच्चों के लिए हमने वो पार्क का वो कराए। उस पार्क में, ये पार्क की स्थिति बिल्कुल बेकार हो चुकी है। हाँ, किसी टाइम पे हम लोग इसमें क्रिकेट वगैरह खेला करते थे पहले, बीच में फिर उन्होंने लाइटें वगैरह भी जलती हैं, लेकिन मतलब साफ सफाई के मामले में जो है सही नहीं है। रैन बसेरा को लेकर केजरीवाल सरकार काफी कुछ करने का दावा करती रही है। इन दावों की हकीकत की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र की पड़ताल करते करते अब हम पहुंच चुके हैं एक रैन बसेरा में। रैन बसेरा की क्या हालत है आपको दिखाते हैं, आइए अंदर चलते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें क्या सुविधाएं हैं, दिल्ली सरकार क्या सुविधा दे रही है और किस तरीके के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। बड़ा सवाल यही है कि सुविधाएं किस रूप में है। मेरे साथ एक शख्स यहाँ पे मौजूद हैं और इसमें नहाने के लिए गर्म पानी है, पीने के लिए गर्म पानी है, और गर्मी में ठंडा पानी दिया जाता है। खाना पीना वगैरह? नहीं, खाना पीना की कोई व्यवस्था नहीं है। खाना पीना वगैरह की व्यवस्था नहीं। देखिए, अगर साफ़ सफाई की हम बात करते हैं तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि साफ़ सफाई किस तरीके की है। यहाँ पर जो है वो खासतौर पे जो पत्थर हैं वो लगाए गए हैं ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। साफ़ सफाई की अगर हम बात करें तो अभी अभी लगता है धुलाई इसकी हुई है। यहाँ पर देखिए, रैन बसेरा के संचालकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ भी लिखी गई हैं कि किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर रखेंगे। बहुत सारे यहाँ पर नियम बनाए गए हैं कि अगर कोई समस्या होती है तो आप दिल्ली पुलिस को सूचित कर दीजिए। लेकिन हाँ, एक बात इसमें ज़रूर साफ़ की गई है कि जिनको यहाँ पे आश्रय दिया जाएगा उनकी तहकीकात अच्छे ढंग से होनी चाहिए, उनके पास कम से कम आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए। ये देखिए, बगल में, बिल्कुल इसके बगल में हमको एक बाथरूम भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पीने की पानी की ठीक व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो व्यवस्था अपने आप में यहाँ पर ठीक दिख रही है। जो लगातार दिल्ली सरकार ये कहती रही है कि रैन बसेरों में हमने सुविधाएं बहुत अच्छी की हुई हैं। ये बहुत बड़ा कमरा, बहुत बड़ा हॉल है, 145 लोग इस कमरे में रह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें कंबल भी दिखाई दे रहा है, गद्दा भी दिखाई दे रहा है। रैन बसेरा के बाद चलते हैं जन सुविधा परिसर की तरफ, जहां पीने के पानी का इंतजाम किया गया है। देखा जा सकता है कि यहाँ कितनी गंदगी है। सरकारों का दावा होता है कि उनके इलाके में सुविधाएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन मंगोलपुरी के इस इलाके में कूड़ा आपको, जहां पर प्याऊ है उसके ठीक सामने, यानी पानी पीना लोगों के लिए दूभर है। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो इस कूड़े को देखकर आप पानी नहीं पिएंगे। प्याऊ के ठीक नीचे कीचड़ है और कीचड़ में होकर ही लोगों को पानी पीने जाना पड़ता है। भैया, कैसे पानी पीते हैं आप? तो अब ये इधर तो सुविधा के लिए तो जी क्या करेंगे जी। आज सफाई या नहीं है, आगे पीछे नहीं है। अपना अंदर मंगोलपुर में एक बड़ी समस्या है। ये समस्या क्या है कि नाला बना तोड़ दिया है पर दोबारा ऐसे सफाई नहीं करी अंदर से। दिल्ली राजधानी आती है, अपनी दिल्ली राजधानी है कि वहाँ पर हर चीज़ में सुविधा हो, हर चीज़ की, गरीब आदमी हर चीज़ में, जो भी रोड वगैरह जितनी भी है। में तो दावा है सरकार का और जो यहाँ पे एमसीडी का कि सारी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ सुविधा तो मुझे दिख नहीं रही है। देखो भैया, ये नॉर्मल सुविधा है, चलो अच्छी बात है, सरकार हमारे गरीबों के लिए अच्छी सुविधा देख रही है, तो हम तो ये कहते हैं कि सब बढ़िया हो। बिजली, पानी और स्वास्थ्य के साथ एक और मुद्दा है जिस पर दिल्ली में काफी बहस होती है। वो मुद्दा है महिला सुरक्षा का। हमने ग्राउंड जीरो पर महिला सुरक्षा की भी पड़ताल की कोशिश की। मंगोलपुरी में महिला सशक्तिकरण भी हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, ई रिक्शा चलाती हुई एक महिला हमें दिखाई दी है। आप ये बताइए कि मंगोलपुरी में कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको? नहीं, मैं तो बाहर भी चलाती हूँ। कोई परेशानी नहीं है। महिला सुरक्षा को लेके जो बात होती है तो आप सुरक्षित महसूस? कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है काम। 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की राखी बिरलान ने अच्छी मार्जिन से जीत हासिल की थी। राखी को 46% से ज्यादा वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को 30% से भी कम वोट मिला था। 2020 के चुनाव में क्या राखी के विरोधी वोटों के अंतर को कम कर पाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी के कद्दावर उम्मीदवार को मंगोलपुरी में कड़ी टक्कर मिलेगी? इन्हीं सवालों पर मंगोलपुरी में सियासी बहस हो रही है। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। दिल्ली विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बता दें, विवादित ट्वीट मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। इलेक्शन कमीशन ने कपिल मिश्रा के चुनाव प्रचार पर 48 घंटों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
यही वो ट्वीट है जिसकी वजह से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा के लिए कार्रवाई की गई है। कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में कहा था कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर भारत पाकिस्तान का मैच होगा। इस ट्वीट के लिए कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा के प्रचार पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। कपिल मिश्रा मॉडल टाउन से बीजेपी उम्मीदवार हैं। कपिल मिश्रा के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 125 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई। कपिल मिश्रा के खिलाफ मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर एफआईआर हुई है, लेकिन कपिल मिश्रा तमाम आरोपों से इनकार करते हैं। भारत के संविधान का किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है, सत्य बोला है, डंके की चोट पे बोला है। जो मैंने बोला है वो दिल्ली का बच्चा बच्चा बोल रहा है। दिल्ली की हर चाय की दुकान पे, हर नुक्कड़ पे, हर ड्राइंग रूम में जो चर्चा हो रही है वो मैंने बोला है। और ये चर्चा दिल्ली की आवाज़ है जो मैं कह रहा हूँ। और मुझे ये लगता है कि ये कागजों में उलझे हुए लोग जमीन पे चुनाव हार चुके हैं और कागजों की लड़ाई में उलझ चुके हैं। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। कपिल मिश्रा के विवादित बयानों की कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से आलोचना की जा चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी हैं।